Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Radhika Anand and I am currently a third year MBBS student. तो इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि आपको नीट 2025 के लिए ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं. मैं हर तरह के स्टूडेंट्स को कैटर करूंगी. दिस वीडियो विल बी योर वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर दिस. तो सबसे पहले वो बच्चे आते हैं जिनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, जिन्होंने 12th के साथ नीट दिया था. तो आपके सेवरल रीजंस हो सकते हैं सिलेक्शन ना होने के. मे बी आपने सिर्फ बोर्ड्स का पढ़ा हो, आपने नीट की अच्छे से तैयारी ही नहीं की हो. तो आई वुड से कि आप एक ड्रॉप लो अगर आपका ही फर्स्ट अटेम्प्ट था. लेकिन ड्रॉप लेना है सिर्फ भेड़ चाल में चल के ड्रॉप नहीं लेना है. बैठो, खुद से सोचो, लिखो वाई, कि अगर आप ड्रॉप लोगे तो आप क्यों ले रहे हो. आपको सच में डॉक्टर बनना है? क्योंकि ऐश तो नहीं है, यू विल हैव टू वर्क हार्ड आगे भी. तो आप खुद से पूछो कि आपको क्यों बनना है डॉक्टर, और आप उसके लिए उतना हार्ड वर्क पुट करोगे. वरना एक साल और बर्बाद करने का कोई पॉइंट नहीं है. नहीं पढ़ना तो किसी और कोर्स में जाओ. मतलब अगर आपको MBBS जितना नहीं पढ़ना तो ड्रॉप तभी लेना एक साल का भी जब आप उसमें अपनी मेहनत करो. प्योरली ड्रॉप लेना अगर फर्स्ट अटेम्प्ट था तो एक ड्रॉप लेने में कोई बुराई नहीं है. अच्छे से पढ़ना, प्योरली ड्रॉप करना है, कोई पार्शियल ड्रॉप कुछ नहीं करना है. और फर्स्ट ड्रॉप के लिए तो पेरेंट्स भी मान जाते हैं. डू इट, बट आस्क योर सेल्फ वाई, कि आप क्यों कर रहे हो और आप पूरा अपनी मेहनत दोगे उसे एक साल. दूसरे तरह के बच्चे आते हैं कि पढ़ा था पर सिलेक्शन नहीं हुआ. ये बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बात है कि क्यों नहीं हुआ. अगर आपने पढ़ा तो आपका क्यों नहीं हुआ. तो अगर पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं या बच्चे देख रहे हैं, बैठो सोचो कि अगर पूरी मेहनत डाली थी तो क्यों नहीं हुआ. देखो, ड्रॉप पे ड्रॉप लेने का कोई फ़ायदा नहीं है. कंपटीशन अगले साल बढ़ेगा. आज 25 लाख बैठे हैं, कल को और ज़्यादा बढ़ेंगे, 1-2 लाख बच्चे. तो बैठो सोचो. अगर 100 मार्क्स का आपका गैप रहता है, 500-550 में आपका स्कोर है, तो आप लो. आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. अब किसी का स्कोर ही 200-250 आ रहा है. मैं ये नहीं कह रही कि सिलेक्शन नहीं होगा, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहती, लेकिन चांसेस कम रहते हैं, चांसेस बहुत ब्लीक रहते हैं. देखो, डेडिकेशन के साथ तो सब पॉसिबल है. ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो अगर आप डिटरमिंड हो, या तो आप इतने डिटरमिंड रहो कि आप करोगे, तो नथिंग बेटर देन दैट, है ना. पेरेंट्स भी खुश, आप भी खुश. बट देखो, कंपटीशन बढ़ेगा. पढ़ना वही NCERT, बार बार सेम चीज़ पढ़ना है, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं. ठीक है, लेकिन जो एक चीज़ ज़रूरी होती है वो है डेडिकेशन. वो कर सकते हो, एकदम हार्ड वर्क पुट इन कर सकते हो. तो देखो, वर्थ है सब कुछ एंड में. MBBS इज़ वर्थ ऑल द स्वेट दैट यू पुट इन. तो तभी करना जब 100 मार्क्स का गैप हो. तो अगर कम मार्क्स हैं तो करो, बट मेक श्योर कि आप पूरी मेहनत करो. और सोचना कहाँ गलती रह गई थी कि अगर पढ़ा था फिर भी नहीं हुआ. सब सोचना. खुद की प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद ही को पता होता है. ठीक है, बैठो सोचो करो. ठीक है, कोई भी आपको हेल्प चाहिए आप कमेंट्स में लिखो, आई विल हेल्प यू. वो बच्चे आते हैं जिनके ऑलरेडी मल्टीपल ड्रॉप्स हो चुके हैं, जिनके 3-4 ड्रॉप हो चुके हैं. तो यार देखो, अपनी लाइफ के इतने साल बर्बाद करने का कोई फ़ायदा है नहीं. अगर वही जैसे मैंने बोला कि अगर आपका थोड़ा मार्जिन से आप रहते हो तो आप करो. पर अगर आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे, मेरे कहने का मतलब है कि आपके मार्क्स बढ़ नहीं रहे हैं, वही 300 400 500 पर अटके हुए हैं, आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, और आप मल्टीपल ड्रॉप्स किए जा रहे हो, तो भेड़ चाल में चलने का कोई फ़ायदा है नहीं. आप 4-5 साल नीट UG निकालने में बिता दोगे, उसके बाद आप MBBS करोगे 5 साल, फिर नीट PG, नीट SS. जब तक आप लोगों को ट्रीट करोगे, आपका खुद का ट्रीट होने का टाइम आ जाएगा. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव डिसीजन लो. अगर ढंग से मेहनत करो पूरे साल लगकर, तो एक साल में निकलने वालों का निकल जाता है. मैं यहाँ आपको कोई झूठी उम्मीदें नहीं दूंगी, मैं फॉल्स होप्स नहीं दूंगी कि हाँ यार ड्रॉप लो, करो, हो जाएगा. देयर इज़ अ रीज़न कि इतने लाख बच्चे देते हैं और एक हैंडफुल लोगों का ही सिलेक्शन होता है. ठीक है, मेहनत कर सकते हो तो करो यार. ड्रॉप करने में बुराई नहीं है अगर आप मेहनत करो. पर अगर नंबर ही नहीं बढ़ रहे तो बार ड्रॉप लेते मत जाओ. ठीक है, बैठो, कैलकुलेटिव डिसीजन लो कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं. खुद को पता है अगर कि मैं कर लूँगा तो एक साल दो, बट मेक श्योर कि फिर ये आपका लास्ट ड्रॉप होना चाहिए. इसके बाद आप अपनी ज़िंदगी के और साल वेस्ट नहीं करोगे. ठीक है, बी स्मार्ट, बी वाइस. ठीक है, ज़िंदगी के साल वेस्ट नहीं करने हैं. अगर ऑलरेडी 3-4 साल वेस्ट कर चुके हो, किसी और कोर्स में अपने आप को एनरोल कर लो, पार्शियल ड्रॉप कर लो. ये भी नहीं हुआ, 1 साल और वेस्ट हो जाए. एटलीस्ट कहीं तो आपका कोर्स चल रहा होगा. अगर कल को ये नहीं होता है तो नीट का पढ़ो ना यार, साथ में मेहनत करो. ठीक है, तो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो. बी वाइस, बी स्मार्ट. ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना आपने क्या डिसीजन लिया. ऑल द बेस्ट. आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू.